क्या रणवीर अलाहाबादिया को इस शो के दौरान ही इस बात का एहसास हो गया था कि जो लाइन उन्होंने शो में बैठकर बोली है उससे बवाल हो सकता है। असल में इस शो में मौजूद एक दर्शक का बयान सामने आया है जिन्होंने ये बताया है कि शो की शूटिंग के दौरान ही रणवीर अलाहाबादिया कई बार माफी मांग रहे थे और बार बार कॉन्टेस्टेंट को पूछ रहे थे कि वो कंफर्टेबल हैं या नहीं। जी हाँ, ये जो खबर मेरे सामने है उसमें बताया जा रहा है कि तमाम तरह की शिकायतें, तमाम तरह की बातें रणवीर अलाहाबादिया के बारे में कही जा रही हैं, लेकिन एक शख्स जो वहां इस हादसे के वक्त मौजूद था जबकि रणवीर अलाहाबादिया ने लाइन बोली, तो ये मोहित नाम का यूजर है जिसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी करके बताया है कि जिस वक्त वो शो की शूटिंग चल रही थी वो दर्शकों के बीच में मौजूद था, एक दर्शक बनकर बैठा हुआ था। उसने कहा कि मुझे पता है उस दिन क्या हुआ। रणवीर ने जोक में कुछ बात कही और जोक कहने के बाद उन्होंने 3 से 4 बार कहा कि सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा। अब पहली बात तो ये है कि ये जोक था या नहीं, इस पर भी एक लंबी बहस हो रही है हमारे देश में। लेकिन ये जो दर्शक हैं, मोहित नाम के यूजर हैं, इनका ये कहना है कि वहां पर बैठे थे और रणवीर ने जब वो लाइन बोली इसके बाद उन्होंने कई बार ये पूछा उस कॉन्टेस्टेंट से कि आप सहज हैं या नहीं, आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। फिर मोहित इस वीडियो में बताते हैं कि मैं जानता हूं कि सारी चीजें बदल नहीं सकती, लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि वो बच्चा सहज था या नहीं। उसके बाद भी उन्होंने उस बच्चे से थोड़ी देर तक बातें की थी, जिसको उन्होंने वो डायलॉग बोला। आगे मोहित बताते हैं कि कुछ देर बाद समय ने भी उस बच्चे से पूछा कि क्या वो ठीक है। ये सब होने के बाद वो बच्चा भी उनसे बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो लड़का जीत गया और समय ने जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। रणवीर ने भी उसे गले लगाकर कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, सॉरी अगर उस जोक के लिए तुम्हें बुरा लगा। समय ने आगे उससे कहा कि तुम बहुत क्रेजी कर रहे हो। मोहित ने आगे कहा कि वो बेवजह नफरत नहीं फैलाना चाहते। आपको बता दें कि रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स पर एक अश्लील टिप्पणी की, उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी टिप्पणी की, उसके बाद से वो विवादों में हैं। पूरा देश उनसे नाराज है। उनके शो करने पे पाबंदी लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पासपोर्ट जमा कराने के लिए कहा है। इस बात पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो देश के बाहर कहीं जाएं या अपना कोई भी शो वो करें। तो कुल मिलाकर अब इस मामले में जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, रणवीर अलाहाबादिया फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि लोगों में भी उनके प्रति काफी गुस्सा है। लेकिन इधर ये जो दर्शक हैं ये बता रहे हैं कि जिस वक्त रणवीर ने ये लाइन कही उस वक्त उन्हें अंदाजा था कि उन्होंने क्या कहा है और वो किस तरह से सामने वाले को लग सकता है, इसलिए वो बार बार उसे सॉरी बोल रहे थे, पूछ रहे थे तुम कंफर्टेबल हो या नहीं। समय रैना ने भी उस बच्चे से, लड़के से बार बार पूछा कि तुम कंफर्टेबल हो या नहीं, और उसके बाद जब वो जीतता है उस राउंड में तो उसको दोनों जाकर अपने गले से लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहने से रणवीर अलाहाबादिया ने जो कहा है वो कम नहीं हो जाता। उनको जाहिर तौर पर पता है कि वो अपने मुंह से क्या शब्द निकाल रहे थे, उनका मतलब क्या होता है, सामने वाले पर क्या असर हो सकता है। ऐसे में अब उनके वकील को अदालत के सामने बहुत से जवाब देने होंगे और आने वाले समय में रणवीर अलाहाबादिया को भी बहुत सारी कठिन सवालों के सामने से होकर गुजरना पड़ सकता है। माफी मांग चुके हैं, माफी का वीडियो आ चुका है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। आप लोग शो में बैठे इस दर्शक ने जो बात कही है उस पर अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर बता सकते हैं।